ऋषभदेव भरत बावली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ तीर्थंकराय नमः। भव्यात्मा ओम शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या अनादि निधन शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में आज मैं यहाँ पर भगवान सुमतिनाथ की टोक पर उनकी जन्मभूमि पर उनके जन्म कल्याणक गर्भ जन्म दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक से पवित्र भूमि पर जहाँ भगवान ऋषभदेव भरत बावली विराजमान है वहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। और आज मैं श्री भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली के चरणों में नमन करते हुए आप सबके लिए सबसे बड़ी बात सुनाऊं कि ये भारतवर्ष जम्मू द्वीप में भरत क्षेत्र में जो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र है शाश्वत है और यहाँ पर अनंतानंद तीर्थंकर जन्म ले चुके हैं और आगे लेते रहेंगे। और यहाँ पर वर्तमान में 5 तीर्थंकर जन्मे हैं, श्री ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ। भव्यात्माओं, आप ध्यान में रखें कि सबसे पहले युग की आदि में जब यहाँ भोगभूमि समाप्त होती है और कर्मभूमि प्रारंभ होने को होती है, भगवान ऋषभदेव जन्मे हैं और उन्होंने प्रजा को, सारी जनता को जीने की कला सिखाई। कैसे जीना, कैसे खेती करना, असी मसी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य आदि कलाओं को सिखाया और सर्वप्रथम अपनी ब्राह्मणी सुंदरी कन्याओं को पढ़ाकर विद्याओं को जन्म दिया। आप चिंतन करें कि नारी शिक्षा का सूत्रपात इसी अयोध्या से भगवान ऋषभदेव ने किया है। पहले ब्राह्मणी सुंदरी को लिपि विद्या और अंक विद्या आदि पढ़ाई है, उसके बाद सारी विद्याओं को जन्म दिया है और भरत बाहुबली आदि सभी पुत्रों को, एक से एक पुत्रों को भी सभी शिक्षाओं में, विद्याओं में पारंगत किया है। ये वो पवित्र भूमि है, आप ध्यान में रखें। ऐसी पवित्र भूमि से मैं आपको 2 शब्द सुना रही हूँ, आप ध्यान में रखें। इसी परंपरा में श्री कुंद आचार्य हुए हैं इस पंचम काल में, जिनको होकर के 2000 वर्ष से अधिक हो चुके। ऐसे कुंद आचार्य ने भी अपने ग्रंथों में लिखा है कि अजवित्यरण शुद्धा अप्पा झायेव लह इंदत्तम लोयंती देवत्तम तत्सुधा निबुधिम जंती। आप चिंतन करें, कुंद स्वामी क्या कहते हैं कि आज भी रत्नत्र से पवित्र आत्माएं महामुनि हैं और वो अजवित्यरण शुद्धा अप्पा झायेव आत्मा का ध्यान करते हैं। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा का ध्यान करने वाले ऐसे महामुनि, छठे शास्त्रीय गुणस्थानवर्ती महामुनि हैं और वो यहाँ से समाधिपूर्वक शरीर को छोड़कर लौकांतिक देव भी हो सकते हैं, इंद्र पद को भी प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से च्युत होकर एक भावतारी होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी पंचम काल के मुनियों में महिमा बताई है। भव्यात्माओं, उसी में हुए हैं। इस शताब्दी में 19वीं शताब्दी में आचार्य श्री शांताचार्य जी महाराज, उन्हीं की परंपरा में आज दिगंबर जैन मुनि आरिकाएँ क्षुल्लक आदि मयूर पंखी पिच्ची को धारण करने वाले लगभग 1700 साधु हैं। आप चिंतन करें, ये कितने बड़े सौभाग्य का हमारे और आपके पुण्य का विषय है। आप, हमें गौरव है कि चाहे भारत में रह रहे हों, चाहे अमेरिका में, चाहे कनाडा में, चाहे लंदन में और चाहे दुबई में, कहीं भी रह रहे हों, हमारे भारत के जो भारतवासी हैं उनमें जैन धर्म के संस्कार और भगवंतों के दर्शन के संस्कार, मध्य मास मधु के त्याग के संस्कार, व्यसन से मुक्त रहने के संस्कार आज भी पाए जाते हैं। व्यसन मुक्त जीवन देते हैं, व्यसन मुक्त जीवन। आप चिंतन करें, रावण के पास कोई व्यसन नहीं था, केवल परस्त्री का हरण किया था, सेवन नहीं किया था, लेकिन आज भी वो नरक में है। आप चिंतन करें, पाप का फल ऐसा होता है, पाप की भावना का फल ऐसा होता है।
आप चिंतन करें। बात यही है कि हमें अपने भगवंतों की वाणी पर श्रद्धा करना है, तो पंचम काल के अंत तक मुनि होंगे। पंचम काल के अंत तक चतुर्विध संग रहेगा। मुनि, आरिका, छिल्लक, छिल्लिका, श्रावक, श्राविका सब रहेंगे। और चाहे आप विदेश में रहे, चाहे देश में, चाहे भारत में, विश्व में कहीं भी क्यों ना रहे, ये चक्रवर्ती भरत ने 6 खंड पर एक साथ रण शासन किया है। एक समय था, यही अयोध्या है, जहाँ पर बैठ करके भगवान ऋषभदेव ने एक साथ शासन किया। प्रथम राजा, विश्व के प्रथम राजा हुए भगवान ऋषभदेव। राज्याभिषेक किया इंद्रों ने, देवों ने, और उसके बाद भरत को उन्होंने राज्य सौंपा और जैनेश्वरी दीक्षा ली। जहाँ दीक्षा ली उसका नाम हो गया प्रयाग। प्रकट त्याग प्रयागस्तेन कीर्तिता, जहाँ प्रकट त्याग किया है उसी का नाम प्रयाग हो गया। भगवान ने कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया है। समय शिखर आज पवित्र तीर्थ क्षेत्र है। तो बात यह है कि हमें और आपको अगर भगवंतों की जन्मभूमि, भगवंतों की निर्वाण भूमि आदि का दर्शन करना है तो भारत ही आना होगा। आप कहीं भी क्यों ना रहे, ये भारत जहाँ चक्रवर्ती के नाम से भरत का नाम भारत है, भरत चक्रवर्ती के नाम से भरत, ये देश का नाम भारत, ऐसा जैन पुराण में तो है, अथर्ववेद में और अनेकों ग्रंथों में है, 2500 ग्रंथों में हमें प्राप्त हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि आज भी हमारी भारतीय संस्कृति जीवंत है। हमें गौरव है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी आदि, आदित्य योगी आदि, इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनवाकर एक इतिहास कायम किया है, महान कार्य किया है। भगवान ऋषभ की जन्मभूमि और उसी वंश में भगवान राम जन्मे हैं, उसी वंश में, उसी इक्ष्वाकु वंश में राम जन्मे हैं। ऐसा जैन रामायण में आया हुआ है। जैन रामायण यानी पद्म पुराण, आप उसका स्वाध्याय अवश्य करें भव्यात्माओं। तो बात यही है कि आज भी जो है साधु हैं, दिगंबर मुनि हैं, आरिकाएं हैं और निर्दोष चर्या का पालन करने वाले साधु भी हैं। कोई एक दो सदोष चर्या पालन करते होंगे, उनकी वो जाने। लेकिन एक किसी विद्यालय में एक विद्यार्थी के फेल हो जाने से सारे विद्यार्थी गलत नहीं माने जाते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। इसलिए हमारी और आपकी भक्ति भगवंतों के प्रति बनी रहे और हम और आप यदि निविसार्धमपि करोति कोपि परमात्मनि अनुरागम अग्निकणिका यथा काष्ठ गिरिम दहति शेषमपि पापम। ध्यान नहीं रहे हो। योगेंद्र देव का आचार्य के वचन है परमात्मा प्रकाश में। तो वो कहते हैं कि अर्धनिमिष मात्र हुई, पलक झपकने के आधे समय मात्र हुई, यदि हम कोई भी परमात्मा में अनुराग करता है, भक्ति करता है, तो उसके अशेष भी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि अग्नि की एक चिंगारी, अग्नि की एक कणी बहुत बड़े फूस के ढेर को भस्म कर देती है, उसी प्रकार से अग्निकणिका ऐसा काष्ठ गिरिम, जैसे अग्नि की एक चिंगारी बहुत बड़े काष्ठ के ढेर को, झोपड़ियों को भस्म करने में समर्थ है। उसी प्रकार से एक क्षण भी किया गया परमात्मा में अनुराग और भक्ति, भगवंतों की भक्ति अशेष भी पाप को नष्ट कर देती है, पुण्य का संचय कराती है और परंपरा से हमारी और आत्मा को परमात्मा बनाने में कारण बनती है। हम और आप शक्ति रूप में परमात्मा है, भगवान आत्मा, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, भगवान आत्मा, आत्मा भगवान आत्मा है। निश्चय निश्चय हमारी आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, भगवान है। लोग के अग्रभाग पर सिद्ध विराजमान है, उन्हीं के समान है, किंतु व्यवहार नहीं से हम और आप 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते करते इस मनुष्य पर्याय को पाया है। ये दुर्लभ रत्न मिला है, रत्न मिला है। एक कवि ने कहा है, खोजो समुद्र में डाल के राई मिले नहीं, राई भी मिल जाए पर मनुष्य जन्म नहीं। समुद्र में बैठकर एक किनारे एक राई का दाना, सरसों का दाना डाल दो और उसे खोजते रहो, मिलना कठिन है। उसी प्रकार से एक बार मनुष्य पर्याय व्यर्थ गई तो मिलना कठिन है। भव्यात्मा
और मिल भी गया तो हमें और आपको आज उसको सार्थक करना है, और हम और आप सार्थक कर रहे हैं। पुण्यशाली है, भाग्यशाली है। हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि दुबई में रह के, विदेश में रह करके आप जैन शासन की प्रभावना कर रहे हैं और हम योग आदि का ध्यान करते हैं, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न चिंतन करते हैं। हृदय कमल में अरहम को विराजमान करो। अरहम अक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेष्ठिनः सिद्ध चक्र सद्बीजम सर्वतः प्रणदमहे। पूज्य पाद स्वामी ने कहा है कि अरहम, ये जो बीजाक्षर है, आदि अंतर अ, आदि अक्षर आ और अंतिम अक्षर हा, वर्णमाला के अनुसार, और ऊपर रकार और बिंदु। अरहम ये बीजाक्षर जो है पंचपरमेष्ठी का वाचक है, और जो इसको हृदय में स्थापित करके ध्यान करते हैं वो अनंत गुणा कर्मों की निद्रा कर देते हैं और एक दिन आत्मा को अरहम परमात्मा बना देते हैं। हमें और आपको अपनी आत्मा को एक न एक दिन सिद्ध परमात्मा बनाना है। आत्मा को सिद्ध परमात्मा बनाना है, और उसके बनाने का उपाय एक ही है, रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं उनकी आराधना, उनकी भक्ति, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रत्न करतार, और तीन रत्न के हेतु में नमो अनंतो बार। देव शास्त्र और गुरु ये तीन रत्न है, और तीन रत्न को देने वाले हैं। भगवंतों की भक्ति से सम्यक दर्शन प्रकट होता है, जिन मूर्ति की वंदना से, जिन मूर्ति के दर्शन से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। जैन ग्रंथों की आराधना से, गौतम स्वामी आदि के द्वारा लिखे ग्रंथों की आराधना से, श्री कुंद कुंद आदि के ग्रंथों की आराधना से सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, और गुरुओं की आराधना से सम्यक चारित्र प्रकट होता है। आज हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि हमारी माँ ने, जन्मदात्री माँ ने जो बचपन से संस्कार दिए, भगवान के दर्शन करने के, अष्टमूल गुण आदि के जो संस्कार दिए, उन संस्कारों से संस्कारित आज हम आपको दिख रहे हैं आरिका के रूप में। और हमारी माँ ने, हमारी जन्मदात्री माँ ने भी आरिका दीक्षा लेकर अपने जीवन को सार्थक किया है। तो भव्यात्मा बात यही है कि इस पंचम काल में भी आज मुनि और आरिका मयूर पंख की बिच्छी को धारण करने वाले विचरण कर रहे हैं, दिख रहे हैं, भारत में दिख रहे हैं। आप भारत में आकर के गुरुओं का वंदन करें, पंचकल्याण की भूमियों के वंदन करें, अयोध्या, सम्मेद शिखर, चंपापुरी, पावापुरी आदि तीर्थ, मांगी तुंगी, जहाँ पर्वत को चीर कर फाड़ कर भगवान शब्द प्रकट हो गए हैं, 108 फुट के, 121 फुट के प्रकट हुए हैं। आप उनका दर्शन करें, धन्य हो जाएंगे। आपको जो आनंद आएगा वो आनंद अनंत गुणा कर्मों को नष्ट करके पुण्य का संचय कराएगा। मांगी तुंगल में विराजमान भगवान शिवदेव का दर्शन करें, पावपुरी का दर्शन करें, जहाँ से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया, महावीर स्वामी ने। बात यही है, आज मानसरोवर की यात्रा कठिन हो रही है, फिर भी वो है सब में से जो कैलाश पर्वत, भगवान जहाँ से मोक्ष गए हैं शिवदेव, और जहाँ भरत ने 72 मंदिर बनवाए, रत्नों के प्रतिमाएं विराजमान कराई थी। आज भले वो नहीं है, लेकिन फिर भी जगह जगह हमारी प्रेरणा से, भावना से कैलाश पर्वत आदि बने हैं, और उनमें जिन मंदिर, जिन प्रतिमाएं विराजमान की गई हैं। तो भव्यात्माओं, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, यहाँ भगवान 5 भगवान जन्मे हैं, उनकी जन्मस्थली पर मंदिर बन गए हैं, और उनके चरण चतुर्थ काल से चले आ रहे हैं, परंपरागत उनका जीर्णोद्धार होता रहा है। वो भूमि आज भी पवित्र है, धन्य है। आज आकर आप लोग अयोध्या आकर भगवान के जन्मभूमि के दर्शन करें, ऋषभदेव की जन्मभूमि, जहाँ चक्रवर्ती भरत ने जन्म लेकर के शेखंड पर शासन किया है, जहाँ बाहुबली ने जन्म लिया और 1 वर्ष का योग लेकर ध्यान में खड़े हो गए, और निरुकल्प होते ही, भरत चक्रवर्ती के आते ही निरुकल्प होते ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसे भरत चक्रवर्ती, बाहुबली आदि जहाँ जन्मे हैं, ऐसी जन्मभूमि की वंदना भी करें। तो भव्यात्माओं,
आप भले ही दुबई में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि आपने अपनी संस्कृति को जीवंत बना रखा है और उसका विकास कर रहे हैं, और उसमें आप घुल मिल करके और जैन शासन की प्रभावना कर रहे हैं। ये कितने बड़े विषय का विषय, बहुत बड़े पुण्य का योग है आपके। आप लोग पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। बात यही है, अभी 2 दिन पूर्व ही एक महिला आई थी, बोली हम अमेरिका से आए हैं, हम जैन हैं और हमारी कुल पड़ोसी दिगंबर जैन है। हमें बहुत गौरव हुआ, प्रसन्नता हुई। ऐसे ही विदेश से, कनाडा से महिलाएं आई थी, तो उन्होंने आहार दिया, बोले हमारा बिल्कुल शुद्ध जल का नियम है, हम सब भोजन शुद्ध करते हैं, और उन्होंने आकर आहार दिया, पुण्य का संचय किया। तो बात यही है कि आज भी विदेश से भी महिलाएं आकर के आपकी भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं और यहाँ आकर के जैन शास्त्रियों की भक्ति करती हैं, और आप लोग वहां रहकर भी जैन शासन की प्रभावना कर रहे हैं। ये जैन शासन अहिंसा परमो धर्म दिग दिगंत व्यापी हो, इसकी खूब प्रभावना करो, खूब प्रभावना करो, इसको दिग दिगंत व्यापी बनाओ। अहिंसा परमो धर्म, ये जैन शासन सदा जयवंत रहे, जीवंत रहे। देव शास्त्रियों की भक्ति और उनकी परंपरा वृद्धिंगत होती रहे। हम और आप अहिंसा परमो धर्म की उपासना करते हुए और भगवान ऋषभदेव की, भगवान महावीर स्वामी की भक्ति करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के पुरुषार्थ में सफल हो और सफलता को प्राप्त करते हुए एक नए भाव में निश्चित ही गौतम स्वामी ने कहा है कि जो श्रावक व्रत का पालन भी करते हैं वो निश्चित ही जघन्य से जघन्य 2-3 भोग ग्रहणानी, जघन्य से कम 2-3 भोग ग्रहण करेंगे और अधिकतम 27 भोग 7-8 भोग ग्रहण करके नियम से आत्मा को परमात्मा बना देंगे। आप लोग जो है भव्य प्राणी हैं, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न, चिंतन करते रहे, कम से कम 5 मिनट भी। आचार्य सांसार महाराज ने कहा था अंतिम प्रवचन में, मैं वहां खड़ी खड़ी सुन रही थी, मैं उस समय छिलकावस्था में थी सन 1955 में, और मैं सुन रही थी, अपने कानों से सुना है। उन्होंने कहा कि बाबा नो भीवन का संयम धारण करा, फिर उन्होंने कहा कि कम से कम 5 मिनट भी क्यों न हो आत्मा का चिंतन करो। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, कम से कम 5 मिनट भी क्यों न हो, 24 घंटे में 5 मिनट तो आत्मा का चिंतन करो। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। ये चिंतन ही एक दिन हमारी आत्मा को परमात्मा बना देगा। तो भव्यात्माओं, महामंत्र नमोकार मंत्र उसको जपे, उसकी माला जरूर फेरे, एक माला नमोकार मंत्र की जरूर फेरे, कम से कम 9 बार जपे, 108 बार जपे। और छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीम श्री ऋषभदेवाय नमः, ओम ह्रीम श्री ऋषभदेवाय नमः, ओम ह्रीम श्री ऋषभदेवाय नमः। इस मंत्र को जपते रहे। सबके लिए, आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। माता जी, वंदना माता जी। लंबा अर्घ के लिए हम लोग जस्ट हाँ, अर्घ बोलना है। आपका हुआ है कम से कम 15-16 मिनट, 15 मिनट सब चल रहा है, प्रोग्राम बंद नहीं हुआ। हाँ, आवाज आ रही है ना? हाँ, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप सभी जीसीसी गर्ल कॉर्पोरेशन काउंसिल के सभी संस्था के लोग आज इस आयोजन को जो कर रहे हैं, इसमें दुबई, आबू धाबी, शारजाह, रक, ओमान, कतार, बहरीन आदि स्थानों से आप सब जुड़े हुए हैं। और आज आप लोगों ने जिन सर्वोच्च जैन साध्वी गणी ज्ञानमती माता जी के प्रवचन सुने हैं, शायद आप लोगों को इतना विश्वास नहीं होगा कि हमें इतना बड़ा सौभाग्य मिल जाएगा। कुछ दिन पूर्व माता जी अस्वस्थ थी, लेकिन आज आप सबके सौभाग्य से
पूज्य माता जी ने स्वस्थता के साथ आपको बहुत अच्छा संबोधन दिया। हम अयोध्या तीर्थ के एक प्राचीन मंदिर में बैठे हैं, जहां आप अभी पंक्ति पढ़ रहे होंगे। ज्ञानमती माता जी के पीछे लिखी थी, श्री वृषभेश भरत बाहुबली तीनों के पद कमल जजू, निज के तीन रत्न को पाकर भव भव दुख से शीघ्र बचूं। अर्थात तीन भगवंतों की आराधना से हमें आत्मा के तीन रत्न प्राप्त हो जाएं, ऐसी भावना करके संसार के दुखों से बचने की बात कही गई है। भावी जीवों, एक छोटी सी बात से मैं अपनी बात को कहना चाहती हूँ। एक बार एक सुंदर फूलों का बगीचा था, वहां अच्छे अच्छे गुलाब के फूल खिले हुए थे और वहीं पर एक पत्थर पड़ा हुआ था। जो भी कोई आता उस पत्थर को ठोकर मारता और पत्थर बेचारा ठोकर खाते खाते परेशान हो गया था। एक दिन एक शिल्पकार उस बगीचे में आता है और वहां उस पत्थर को ठोकर खाते देखता है। अकस्मात क्या होता है, वह पत्थर जिस गुलाब के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था, गुलाब की कली पत्थर से कहती है, अरे पत्थर, तू सबकी ठोकरी खा रहा है, कितना बदनसीब है। और देखो मैं कितनी खुश नसीब हूँ, सौभाग्यशाली कि मुझे कोई कोट में लगाता है, कोई गुलदस्ते में लगाता है, कोई सिर में लगाता है। तो पत्थर ने कहा, अब जैसा भी मेरा भाग्य है। लेकिन एक शिल्पकार उस बगीचे में आकर उस पत्थर को उठाता है और अपने वर्कशॉप में, कार्यशाला में ले जाकर उस पर छेनी हथौड़ी चलाता है, भगवान का रूप दे देता है। योगायोग से वह पत्थर भगवान बनकर एक मंदिर में विराजमान हो जाता है और वह फूल की कली तब तक फूल बन जाती है और बाग के माली ने ले जाकर उस फूल को भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। अब होता क्या है, भगवान बना पत्थर या पत्थर जो भगवान बन चुका था, वह इस फूल से कहता है, अरे गुलाब, तुम तो बड़े खुश नसीब सौभाग्यशाली थी और मुझे इतना बदनसीब कह रहे थे, आज तुम मेरी चरणों में क्यों आ गए। तो फूल कहता है, आज मैं समझ गया हूं कि संसार के अंदर कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। यदि किसी शिल्पकार के हाथ में एक पत्थर भी आ जाता है तो भगवान बन जाता है, और हम जैसे फूल तो उन भगवंतों की चरणों में जाकर भी अपने सौभाग्य को अच्छा समझ लेते हैं, अपने को सौभाग्यशाली मान लेते हैं। तो महानुभाव, इसी प्रकार से समझना है कि हमारे आचार्य कुंद कुंद स्वामी आदि महान आचार्यों ने कहा है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक प्राणी की आत्मा में भगवान बनने की शक्ति है। हम उसे प्रकट करें और एक शिल्पकार अर्थात एक गुरु के हाथों में अपने को सौंप दें तो निश्चित रूप से हम भगवान बन सकते हैं। हम सब ज्ञानमती माता जी के जैसे शिल्पकार के हाथों में आए हैं, तो हम पत्थर यानी कंकर बने हुए लोग भी शंकर बन जाते हैं। अभी आप आरिका पूर्णमती जी के प्रवचन सुन रहे थे, वे भी आचार्य विद्यासागर महाराज के जैसे गुरु के संसर्ग में आई तो उस शिल्पकार ने इन्हें भगवान का रूप दे दिया, अर्थात आज आरिका बन करके आप सब लोगों को संबोधन कर रही हैं। मैं और आरिका पूर्णमती ब्रह्मचारिणी अवस्था में भी हम लोग साथ साथ अनेक स्थानों पर जाकर प्रवचन भी करते थे और आज भी हम लोगों का परम वात्सल्य चलता है।
तो आज यद्यपि समय काफी हो गया, आपने बहुत कुछ अच्छा सुना, काफी लोग वहाँ इकट्ठे भी हैं, सुन करके अपनी आत्मा का कल्याण तो करेंगे ही, कुछ एक दो छोटी छोटी बातें भी अगर आपने ध्यान में रख लिया तो निश्चित रूप से आपको जीवन में अच्छा अनुभव आ सकता है। नमो अरिहंताणम पद है जिसमें 7 अक्षर हैं। एक तत्वानुशासन नाम का ग्रंथ है जिसके अंदर कहा गया, सप्ताक्षरम महामंत्रम मुखरंध्रेषु सप्तसु गुरुपदेशतो ध्यायेदिच्छन् दूरस्रवादिकम। बहुत अच्छी बात कही इसमें। इसमें कहा कि दूर श्रवणादि आदि रिद्धियों की प्राप्त करने की इच्छा वाले भी ध्याता, ध्यान करने वाले महान आत्माएं जो सप्ताक्षरी मंत्र नमो अरिहंताणम को अपने मुख के 7 रंध्रों में, 7 छिद्रों में, 7 स्थानों में विराजमान करके ध्यान कर लेते हैं, उनका मुख ही नहीं संपूर्ण शरीर और आत्मा पवित्र हो जाता है। कैसे? तो उनको देखिएगा, आप ध्यान रखिएगा कि जो बायां कान है, लेफ्ट कान के जो छेद है उसमें आप ना पहले अक्षर को स्थापित कीजिए, यानी कि भावनाओं से आप केसर के घोल से और कोई सुंदर सोने की कलम या अनार की कलम ले लें, भावनाओं से आंखें तो बंद कर लें, लेकिन भावनाओं से सोचें मेरी कान के बाएं कान के रंध्र में, छिद्र में न शब्द स्थापित है और दाहिने कान के रंध्र में ये राइट ईयर जो है तो उसके रंध्र में, उसके छिद्र में मो दूसरा शब्द स्थापित कर लें। उसके बाद तीसरा अक्षर है अरिहंताणम का आ, तो बाएं नेत्र रंध्र में यानी लेफ्ट आई में उसको आ को विराजमान कर लें और दाहिने राइट आई के अंदर री शब्द को स्थापित कर लें। उसके बाद नासिका आती है, तो बाएं यानी लेफ्ट नाक के छिद्र में हम शब्द को स्थापित करें और दाहिने नाक के रंध्र में ता शब्द को स्थापित करें और 7वां अक्षर है नम, अरहंताणम का नम, उसकी स्थापना रसना इंद्रिय जिह्वा के रंध्र में यानी आगे की भाग में स्थापित कर लें। तो 7 स्थानों में ये सप्ताक्षरी मंत्र जब स्थापित कर लिया जाता है और ध्यान किया जाता है तो आप समझो कि आपका मुख, आपका प्रत्येक, आपकी इंद्रिय, पूरा मन और पूरा शरीर, मस्तक सब कुछ पवित्र हो जाता है। तो भव्यात्माओं, महानुभावों, प्यारी बहनों, बच्चों, आप सबको नमो अरिहंताणम के पहले पद में, नमो अरिहंताणम जो ये है नमोकार मंत्र का पहला पद है, इसके अंदर 7 अक्षर हैं। इन 7 अक्षरों को हमने जैनागम के अनुसार तत्वानुशासन ग्रंथ के अनुसार बताया है कि इनको अलग अलग स्थानों में स्थापित करें। जब कभी आप और दूसरी कोई क्लास लेंगे तो हम बहुत सुंदर और ज्ञानार्णव ग्रंथ के आधार से भी ध्यान और योग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, ताकि इस संसार में रहते हुए आप सब लोग भी, हम सब लोग भी भगवान बनने की राह पर चल पड़े। अयोध्या ये पावन तीर्थ है, कभी भारत में आइए तो अयोध्या के दर्शन आप सब जरूर करें। सबका कल्याण हो और मंत्र का अनुष्ठान करके गणी ज्ञानमती माता जी जैसी जो 92 इयर्स ओल्ड ज्ञानमती माता जी, उनका आपने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, समझो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यवान हैं। आप सबका कल्याण हो। अयोध्या की धरती से ही आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जल अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी की जय। यहाँ पर अयोध्या के तीर्थ के पीठाधीश्वर श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी भी उपस्थित हैं। आप सबकी भक्ति को देख रहे हैं, आप सबकी जिज्ञासा को समझ रहे हैं
वो भी आपके लिए कुछ अपने सुविचार प्रकट कर रहे हैं। स्वामी जी। भरत बाहुबली भगवान की जय। अयोध्या पावन तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। हारिका चंदनामती माता जी की जय। आप सभी भक्तों ने, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बालक और बालिकाएं सभी दिख रहे हैं, उन सभी ने आज विदेश में रह करके, दुबई में रह करके, अनेक शहरों में रह करके और भारत से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जो जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी हैं, उनका प्रवचन और अन्य संतों का प्रवचन, उनका उद्बोधन सुनने का ये सौभाग्य प्राप्त किया है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जिन्होंने 18 वर्ष की आयु में बाल ब्रह्मचारी रह करके दीक्षा ली, आज जिनको 74 वर्ष संयम को ग्रहण किए हो गए और उन्होंने अपने जीवन के अंदर 550 ग्रंथों का लेखन किया, अनेक तीर्थंकर जन्म भूमियों का विकास कराया। अभी पिछले 3-4 महीने से पूज्य माता जी अस्वस्थ चल रही थी। मैं समझता हूँ आज पूज्य माता जी का आपके सौभाग्य से ये है पहला बड़ा प्रवचन हुआ है। अभी तक 2-3 बार पूज्य माता जी केवल मंत्रों का उच्चारण आदि कर सकी थी, लेकिन आपके पुण्य से, आपके सौभाग्य से पूज्य माता जी ने आज कुछ शब्द लगभग 15-20 मिनट तक आपको प्रवचन सुनाया। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। अब आपको मैं अयोध्या का निमंत्रण देता हूं। भारत जब भी आए अयोध्या की यात्रा जरूर करें, क्योंकि अयोध्या हमारे तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि है। वर्तमान में यहाँ 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, लेकिन पिछले अनादि काल से तीर्थंकर भगवान इसी अयोध्या में जन्म लेते आए हैं और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से हम सब लोग मिलकर के, पूरा दिगंबर जैन समाज मिलकर के अयोध्या का विकास, अयोध्या का जीर्णोद्धार, नव निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, जब भी अवसर मिले अयोध्या के दर्शन जरूर करें। अयोध्या आपका तीर्थ है, पूरे जैन समाज का तीर्थ है, भगवंतों की जन्मभूमि है, पवित्र तीर्थ है। भगवान राम ने यहाँ पर जन्म लिया, बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण यहाँ पर हो चुका है। तो मैं पुनः पुनः आप सबको अयोध्या के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। आप अवश्य आए। हमारे परिसर में, यानी जहाँ पर बड़ी मूर्ति भगवान ऋषभदेव की विराजमान है, वहां पर हमने अभी 125 फ्लैटों का यात्री निवास बहुत सुंदर बना दिया है। बहुत सुंदर कमरे, सब सुविधा युक्त हैं, सुंदर भोजनालय है, एसी भोजनालय है। आपको यहाँ पर आकर के प्रसन्नता का अनुभव होगा। आप आए, ठहरें, अभिषेक करें, पूजन करें, माता जी के साक्षात दर्शन करें, तीर्थंकर भगवंतों की जन्म भूमियों के दर्शन करें। पुनः पुनः आपको आमंत्रण और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूज्य माता जी का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चलिए, पूज्य स्वामी जी ने, माता जी ने, सभी ने आप लोगों को आशीर्वाद दिया। अब अर्घ चढ़ाना चाहते हैं वहां से हमारे विकास जी और सभी जो उपस्थित हैं वहां पर। कृपया आप लोग अपना अर्घ चढ़ाने का कार्य करें। पूज्य माता जी आपके समक्ष हैं। अतुल जी, विकास जी ध्यान दें वहां से। अर्घ समर्पण करने के लिए पूज्य बड़ी माता जी के लिए यहां से बोलना है तो हम लोग बोल देंगे, बोल सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं। हमारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं,
अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिमा लख कर मेरा मन भी पावन है। रेखा के श्री शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे अनक पद प्राप्त अर्घम निरपामती स्वाहा। बोलो ज्ञानमती माता जी की जय। जयकारा गुरु माँ का जय। जय गुरु माँ जयकारा गुरु माँ का जय। जय गुरु माँ। आर्य का चंदनामती माता जी की जय। जल से लेकर फल तक वसुद्रव्य का थाल सजाते हैं। प्रज्ञा श्रमणी चंदनामती जी को हर्षित अर्घ चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानमती शिष्या को सादर शीस झुकाते हैं। इनके गुण हमसे प्रकट हो यही भावना भाते हैं। ओम ह्रीं प्रज्ञाश्रमणी आर्यका श्री चंदनामती मात्रे अनक पद प्राप्त अर्घम निरपामती स्वाहा। जयकारा गुरु माँ का जय। जय गुरु माँ जयकारा गुरु माँ का जय। जय गुरु माँ जयकारा गुरु माँ का जय। जय वंदामी माता जी। वंदामी माता जी। वंदन माता जी। वंदन माता जी। माता जी आपने हमको ये दर्शन दे के अमृतमय एक बहुत बड़ा एक्सपोजर हम लोग को आपने दिया। आपसे हमारा नम्र निवेदन है, हमारे श्रावक बहुत उत्सुक हैं, आपसे 2-3 अगर क्वेश्चन पूछ सके तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम चाहते हैं कि 2-3 क्वेश्चन अगर पूछ सके तो स्वीकृति दीजिए। आवाज। हाँ हेलो। हाँ आप पूछ लीजिए। हाँ, एक प्रश्न 2 प्रश्न पूछ लीजिए, क्योंकि अभी माता जी एक कटरा मोहल्ले के मंदिर में आई थी और अब वहां से पुनः उनको विहार करके प्रस्थान करना है, तो और शाम का समय हो चुका है। आप 1-2 प्रश्न पूछ लीजिए। एक प्रश्न पूछ लीजिए। माता जी मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे भरत चक्रवर्ती घर में रह के भी वैरागी थे, वैसे श्री प्रिया में रह के हम कैसे वैराग धारण कर सकते हैं घर में रहकर? भरत चक्रवर्ती के समान वैराग्य आज भी प्राप्त किया जा सकता है। मुख्य रूप से अगर हम पंचेंद्रिय विषयों के अनुराग को थोड़ा कम कर दें। उसका आवाज बंद कर। क्योंकि रत्नकरण शावकाचार्य के अंदर कहा है कि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। जो मोक्ष मार्गी गृहस्थ हैं और अपने जरूरत जितना परिग्रह आदि रख करके पापों का एक देश त्याग करते हैं, अणुव्रती बनते हैं, तो निश्चित रूप से अभ्यास करते करते एक दिन भरत की तरह से घर में भी वैरागी बन सकते हैं। आप भरतेश वैभव ग्रंथ को पढ़िए, ये उनकी एक भाव की तैयारी नहीं है, अनेक भाव पूर्व से उन्होंने इस प्रकार के अभ्यास किए थे। तब तीर्थंकर पुत्र होने के बाद उनको 6 खंड के राज्य से भी उतना लेना देना नहीं रहा और वो बैरागी बन करके जैसे उन्होंने दीक्षा का भाव बनाया, केस लोच करते करते उनको केवल ज्ञान हो गया था। तो आपने जो प्रश्न किया है अति सुंदर है। आज से भी अगर हम ऐसा अभ्यास प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित रूप से एक न एक दिन ऐसा आएगा कि हम भरत के समान वैरागी बन सकते हैं। देखो ज्ञानमती माता जी ने इसी भाव में, उनके कोई वंश परंपरा में कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने दीक्षा ली हो, लेकिन कुछ गॉड गिफ्ट था, पूर्व जन्म के संस्कार थे। उन्होंने पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का स्वाध्याय किया और इस त्याग मार्ग में चली, तो आज सैकड़ों कुंवारी कन्याओं ने दीक्षा ले ली।
पहली बाल ब्रह्मचारिणी 20वीं सदी की प्रथम बाल योगिनी साध्वी हैं। इन्होंने अभ्यास किया, इस जन्म से अपने भाव को सुधारना प्रारंभ किया और हो सकता पूर्व जन्म में भी किया हो। तो मेरा आपसे कहना है कि ऐसे अभ्यास हमें एक दिन गृहस्थ में भी वैराग्य को स्वीकार करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर मैं समझती हूँ मिल गया होगा। और आप लोग जो दुबई जैसे विदेश के अंदर भी रह करके भी अपने धर्म को हमेशा स्मरण करते हैं, ये भी आपके लिए वैराग्य में कारण बनेगा। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप पुनः जीवन प्रकाश जी से संपर्क रखिएगा। हमको क्या है, जहां हम अभी रह रहे हैं यहाँ से हमें 1 किलोमीटर वहां जाना है। आज हम कटरा मोहल्ले के मंदिर में आए हुए हैं और अब हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो ये ईस्ट एरिया है, तो यहाँ थोड़ा जल्दी दिन छिपता है, इसलिए अब हमको यहाँ से जाना है। आप लोगों के बीच से मैं अब जाना चाहूंगी और उसके आगे। अच्छा, छोटा बच्चा शायद कुछ पूछना चाहता है, बेटा पूछिए आप। वंदामी माता जी, मेरा प्रश्न कि सिद्धशिला में जब अनंत बोलते हैं और वेन्य कर्म में सुख और दुख आप फील करते हो, तो फिर सिद्ध अपने सब कर्म कैसे नष्ट किए हैं? बेटा क्या है कि कर्म 8 हैं और 8 कर्मों के निमित्त से कभी सुख कभी दुख, वेदनी कर्म के निमित्त से कभी सुख और कभी दुख होता है। लेकिन आगम में कहा गया है कि जब वेदनी कर्म नष्ट हो जाता है तो अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वेदनी कर्म जो है संसार के ही सुख और दुख का वेदन कराते हैं। और जब वो कर्म नष्ट हो जाता है तो आत्मा का जो ओरिजिनल, जो नेचुरल सुख है वो प्रकट होता है। इसलिए सिद्ध भगवान के कर्म के नाश होने के बाद वो नेचुरल सुख होता है। और ये जो वेदनी मोहनी ये कर्म है, ये सब संसार के ही सुख दुख का वेदन कराते हैं। इसलिए अब आपको जानना है कि जब हम भी मोक्ष जाएंगे ना, तो वेदनी कर्म को भी नष्ट करके आत्मा का जो नेचर है, आत्मा का जो स्वभाव है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य रूप, उस नेचुरल सुख को भोगने में हम भी अनंत काल तक सिद्ध अवस्था में रहेंगे। इसलिए आपको जानना है कि वेदनी कर्म के नाश से ही वो नेचुरल वास्तविक आत्मा का सच्चा सुख प्राप्त होता है। धन्यवाद माता जी। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। चलिए अब इस मीटिंग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस मीटिंग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस मीटिंग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जवानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा दे तुम। तेजवाणी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। वंदामी माता जी, वंदामी माता, वंदना माता जी, वंदना वंदामी माता जी, अनंत बार वंदामी माता जी। वंदनामी माता जी, वंदामी माता जी, कोटि कोटि नमन गुरुमा। वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी, वंदामी वंदनामी वंदामी माता जी, वंदामी वंदनामी माता जी, अमेरिका से। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। मैं गीता बोलती हूँ अमेरिका से। वंदामी, कोटि कोटि वंदन। कोटि कोटि वंदन माता जी। ठीक है विकास जी, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी और हमारे अच्छा भाई प्रोग्राम, सभी को बहुत 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 अच्छा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र सभी को। जय फिर जब